इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां सिर्फ तारीखें या बीती हुई घटनाएं नहीं होती, बल्कि वो गहरे जज्बातों की दास्तान होती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक माँ और उसके छोटे से बच्चे के बीच के बेहद गहरे, अटूट और भावुक कर देने वाले बंधन की कहानी। हम देखेंगे कि कैसे इस एक सफ़र ने एक बच्चे के दिल में करुणा के ऐसे बीज बोए जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद मानवीय कहानी में उतरते हैं। चलिए, मक्का के एक बेहद शांत आंगन से शुरू करते हैं, जहां हजरत आमिना अपने प्यारे से 6 साल के बेटे मोहम्मद के पास बैठी हैं। वो बहुत ही सुकून से, बड़े प्यार से अपने बेटे के बालों को सहला रही हैं। बाहर से सब कुछ बहुत शांत है, एकदम ठहरा हुआ, लेकिन हजरत आमिना के दिल के अंदर एक गहरा छुपा हुआ दर्द है। ये वो पल है जो एक माँ और बच्चे के बीच की उस बिना बोले समझी जाने वाली घनिष्ठता को दिखाता है। और तभी उस गहरी शांति को एक मासूम सा सवाल तोड़ देता है। मेरे अब्बा जान कहाँ हैं? जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये वो सवाल था जिसने एक माँ को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। एक माँ उस बच्चे को किसी के हमेशा के लिए चले जाने का मतलब कैसे समझाए, जिसने अपने पिता को कभी देखा ही ना हो। हजरत आमिना ने बहुत ही कोमलता से अपनी नम आंखों को छुपाते हुए समझाया कि उनके वालिद एक ऐसे लंबे सफर पर चले गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। जब उस मासूम बच्चे ने ये सुना कि उसके पिता यसरिब, जिसे आज हम मदीना के नाम से जानते हैं, वहां आराम फरमा रहे हैं, तो उसके मन में एक ही जिद आ गई, अपने पिता की आरामगाह देखने की, वहां जाकर दुआ करने की एक गहरी ख्वाहिश। एक छोटे बच्चे की इस मासूम सी इच्छा ने हजरत आमिना का दिल पिघला दिया, और इसी ख्वाहिश ने उन्हें उस बेहद कठिन सफ़र पर जाने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह शुरुआत हुई यसरिब यानी मदीना के सफ़र की। ये कोई मामूली सफ़र नहीं था, ये परिवार और अपनी यादों के प्रति एक गहरे भावनात्मक समर्पण का प्रतीक था। मक्का से जब यह सफ़र शुरू हुआ तो बच्चे की उम्र सिर्फ 6 साल थी, और ये कोई बहुत बड़ा कारवां नहीं था। इसमें सिर्फ 3 लोग थे, हजरत आमिना, उनकी खादिमा उम्मे ऐमन और वो 6 साल का बच्चा। चिलचिलाती धूप और वीरान रेगिस्तान के बीच पूरे 10 दिनों का ये सफ़र वाकई थका देने वाला रहा होगा। फिर मदीना में 1 महीने का ठहराव हुआ और आखिर में वापसी का सफ़र, जिसका अचानक एक पड़ाव अबवा में हुआ। मदीना में झलके आंसू। 10 दिन के इस बेहद कठिन सफ़र के बाद ये छोटा सा काफिला आखिरकार मदीना पहुंच गया। मदीना पहुंचने के बाद जब हजरत आमिना अपनी माँ से मिली तो सालों का दबा हुआ सब्र आंसुओं में बह निकला। लेकिन दुख अपने चरम पर तब पहुंचा जब वह अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर गईं। दिल तो टूट ही रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका यतीम बेटा भी कितनी मासूमियत से उनके साथ खड़े होकर दुआ कर रहा है, तो वो दर्द कई गुना बढ़ गया। ये एक ऐसा साझा दुख था जिसने इस माँ बेटे को और भी ज्यादा करीब ला दिया। अपने उस छोटे से बेटे को पिता की कब्र पर इस तरह दुआ करते देखकर हजरत आमिना खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने उसे एकदम कसकर अपने सीने से लगा लिया। ये एक बहुत ही गहरा आलिंगन था। ये सिर्फ गले लगाना नहीं था, बल्कि ये उस भावनात्मक बंधन पर एक पक्की मोहर थी, वो सुरक्षा का एहसास जो एक माँ अपने बच्चे को देना चाहती है। मदीना में 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब बारी थी वापसी की, लेकिन ये वापसी वैसी नहीं रही जैसी सोची गई थी। अबुआ के मुकाम पर जुदाई। मक्का वापसी के रास्ते में एक वीरान सी जगह आती है, अबवा। दूर दूर तक सिर्फ काले पहाड़ और डरा देने वाला सन्नाटा। और तभी अचानक हजरत आमिना के सीने में शदीद दर्द उठता है। उन्हें एक ऊंचे टीले पर पत्थर के एक तख्त पर लिटाया गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ माँ दर्द से तड़प रही है और दूसरी तरफ वो 6 साल का घबराया हुआ बच्चा रोते हुए बस एक ही रट लगाए है, अम्मी जान मुझसे बात करो। जब हजरत आमिना को ये एहसास हो गया कि उनका आखिरी वक्त आ गया है, तो उन्होंने अपने शरीर की आखिरी बची हुई ताकत को समेटा, बेटे को सीने से लगाया और ये आखिरी शब्द कहे, बेटा परेशान मत होना, मैं जा रही हूं, लेकिन अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक, एक माँ की अपने बच्चे को सुकून देने की ये कोशिश प्यार की एक अलग ही इंतहा है। वो आवाज़ जो उस बच्चे के लिए उसका सबसे बड़ा सुकून थी, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। हवा के उस डरावने और वीरान रेगिस्तान में वो बच्चा अपनी माँ को हिला हिला कर जगाने की कोशिश कर रहा था। उस अकेलेपन के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जिस माँ का आचर उसकी पूरी दुनिया थी, वो अब उस रेगिस्तान की रेत पर उससे हमेशा के लिए छीन गई थी। जब खादिमा उम्मे ऐमन ने भारी मन से पत्थरों को हटाकर एक छोटी सी कब्र तैयार की, तो उस मासूम बच्चे ने रोते हुए जो गुजारिश की, वो किसी का भी दिल चीर दे। उसने कहा, मेरी अम्मी को इन पत्थरों के बीच मत रखो, मुझे अपनी अम्मी के साथ घर जाना है। एक बच्चा जो मौत का असली मतलब ही नहीं समझता, वो बस अपनी माँ के साथ वापस जाना चाहता। उस भयानक सन्नाटे में सिर्फ एक बच्चे की बेबसी और उसके टूटते हुए दिल की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो रोते हुए कह रहा था, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गईं? मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? वो बच्चा उस कब्र से लिपट कर रो रहा था। अंततः उम्मे ऐमन को बहुत ही भारी मन से उस बच्चे को उस कब्र से खींचकर अलग करना पड़ा, ताकि मक्का की वो दर्दनाक वापसी पूरी हो सके। मक्का वापस पहुंचने पर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उस खामोश और सदमे में डूबे बच्चे को अपने साए में ले लिया। लेकिन क्या वो माँ बेटे का बंधन वहीं उस कब्र पर टूट गया था? बिल्कुल नहीं। वो एक ताउम्र कायम रहने वाला अटूट बंधन था। चलिए, कहानी में अब थोड़ा आगे चलते हैं। 50 साल आगे। वो बच्चा जो कभी 6 साल का था, अब 50 साल बाद एक महान मार्गदर्शक बन चुका है और अपने साथियों के साथ एक सफर पर है। और तभी उनका कारवां उसी अब्बा के मुकाम से गुजरता है। आधी सदी, पूरे 50 साल बीत जाने के बाद भी जब पैगंबर मोहम्मद ने अपनी माँ की उस कब्र को देखा, तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। वो वहाँ फूट फूट कर रोए। माँ के लिए वो प्यार, वो तड़प आज भी उतनी ही गहरी और ताज़ा थी। उनके उन आंसुओं ने लाह खड़े उनके साथियों की आंखें भी नम कर दी। ये वाकया बताता है कि माँ का प्यार समय का मोहताज बिल्कुल नहीं होता। करुणा यानी दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे बचपन की ये पूरी घटना इस एक शब्द के साथ गहराई से जुड़ती है। बचपन में माँ का वो बेइंतहा प्यार और फिर अचानक उसे एक वीराने में खो देने का वो गहरा दुख। इसी दुख ने उनके दिल में एक ऐसी जगह बनाई जिसने जीवन भर के लिए यतीमों, गरीबों और कमजोरों के प्रति एक असीमित करुणा को जन्म दिया। जो दुख खुद सहा, उसी ने दूसरों का दुख समझने वाला मसीहा बना दिया। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हम इसे गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे। बचपन का वो सबसे गहरा प्यार और फिर वो अचानक मिली जुदाई कैसे जिंदगी भर की असीमित करुणा को जन्म दे सकती है। हजरत आमिना और उनके बेटे की ये कहानी हमें सिखाती है कि दर्द इंसान को हमेशा कड़वा नहीं बनाता। कई बार वो एक ऐसा इंसान भी गढ़ देता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ रहमत और करुणा बांटता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस ऐतिहासिक घटना की गहराई और एक माँ बेटे के इस अटूट बंधन को समझने में एक नया नजरिया मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।